मक्का मुआहिदा नेटो के आर्टिकल 5 के असूल जैसा है, जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खकान फुदान का बयान, कहा दिफाई मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं, खित्ते में ताउन और सलामती के लिए है। नेटो की तर्ज पर वजारती कमेटी बनेगी, जनरल सेक्रेटरी सऊदी अरब में होगा। मजीद कहा कि मस्र में तकनीकी मामलात हल होने के बाद इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा के असूल है, एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया, किसी एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मक्का के कैसरुल सफा में हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुआहिदे पर दस्तखत। हर किस्म की जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का अज़्म। मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान। पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्किया के मक्का दिफाई मुआहिदे की अहमियत उजागर करने के लिए खसूसी नगमा रिलीज। नगमे में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तारीखी, मजहबी और दिफाई ताल्लुकात को नुमाया किया गया। पाकिस्तान के उभरते हुए सफारती किरदार को भी काबिल तारीफ करार दिया गया। नगमे में तीनों ममालिक के बाहमी अखुवत और यकजहती के जज्बे की तर्जुमानी। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा होने पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। शहराए दस्तूर पर खैर मुकमी बैनर्स आवेजा, तीनों बरादर ममालिक के परचमों की बहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म ने ज़ियारत ख़ास की सआदत हासिल की, रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ अता तारड़, तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मक्का दिफाई मुआहिदे में भारत भी पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने पाक सऊदी तुर्किया दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई मुआहिदा करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशकें और टेक्नोलॉजी की मुंतकली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मजबूत कर सकती है। दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान को सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी होगी। अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार का आलमी सतह पर एक बार फिर एतराफ़। साउथ एशियन वॉइसेस का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वो किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और बरतानिया जैसी बड़ी ताकतें भी ना कर सकी। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत के साथ अमरीका ईरान रवाबित ने उससे मौसर साजिशी के लिए मुनफरिद मुकाम फराहम किया। पाकिस्तान के पास फ्री कैन पर दबाव डालने की बजाय रसाई, एतमाद और बर वक्त सफारतकारी की ताकत मौजूद थी। मुज़ाकरात और सफारतकारी ने अमरीका को ईरान से मुफाहमत पर मजबूर किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआहिदे के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। अमरीका ने ईरान और ओमान की मुश्तरका गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया। मजीद बोले, जंग के जरिए ईरानियों को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीका और इसराइल दाखिली तकसीम और तनाज़ुआत को हथियार बना सकते हैं। कौमी इत्तेहाद और मुज़ाहमत ईरान की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शराइत रख दी। बरतानी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक ईरान का अमेरिका से दोबारा धमकी ना देने, जंग खत्म करने, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी उठाने और खित्ते से अमेरिकी फौज वापस बुलाने का मुतालबा। मुतालबात में जंगी नुकसानात का अजाला, पाबंदियाँ उठाना और मुंजमद ईरानी असासे गैर मशरूत तौर पर जारी करना भी शामिल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर का कहना है कि अमेरिका ने रवैया न बदला तो अपना हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी।
हुर्मुज़ रास्ते से मुतल्लिक ओमान के साथ डील के करीब है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान, कहा ओमान से डील का मतलब आपने हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं, हुर्मुज़ खोलने का इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। अमरीका मुफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का अजाला करे। मौजूदा सूरत हाल MOU की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। कोसोवो की पार्लियामेंट में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अपोजिशन रुकन ने निगरान वज़ीर आज़म पर अंडे फेंक दिए। पार्लियामेंट में स्पीकर के इंतखाब के लिए मजीद वक्त मांगा गया था। अपोजिशन ने मुखालफत करते हुए सेशन को गैर आनी करार दे दिया, जो उनके इंतखाबात के बाद से स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सका। आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। सियासी बहरान के बायस नए सदर के इंतखाब पर भी मुज़ाकरात जारी हैं। मीर रजा केस में नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पेशरफ्त। खुसूसी तहकीकाती कमेटी को तहलील कर दिया गया। केस पर काम करने वाले तमाम पुराने अफसरान बाहर। नई 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी गई। SSP इरफान बहादुर, कैस खान और अनम तजम्मुल भी कमेटी में शामिल। नई टीम नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में तहकीकात करेगी। जराये के मुताबिक मीर रजा केस में मिलने वाले तमाम डिजिटल शवाहिद को बरकरार रखा जाएगा। नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र गुशाई के बाद मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट तैयार कर ली। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को पीछे से गोली लगी। गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पांव पर भी गोलियों के निशान मिले। जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे, जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म पाए गए। मीर रजा की पसलियां भी टूटी हुई थीं। जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी वालिदैन को भी दे दी गई। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा की कब्र कुशाई डॉक्टर्स की टीम ने मीर रजा के जिस्म से 17 सैंपल हासिल किए। मेडिकल बोर्ड के अरकान, मीर रजा के अहलखाना और वकील जबरान नासिर मौजूद थे। उधर मीर रजा के घर से रवानगी से चंद घंटे कबल की ऑडियो सामने आ गई। मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए तलब करने का इंकशाफ, रकम की वापसी के लिए 3 चेक्स देने की पेशकश। मीर रजा ने 1 माह में रकम वापस करने की यकीन दहानी कराई। ऑडियो में रकम किस शख्स से तलब की गई, तफ्तीश जारी। हेलो अस्सलाम वालेकुम अलीशाद भाई, कैसे आप? ठीक ठाक बॉस? कोई मसला है? कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो, तो ये कि सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। बट ये कि थोड़ी सी नीड है इमीडिएट, तो कोई और इशू है तो बता दे, कोई मसला नहीं है। और अगर नहीं है तो इजी सीन है, फिर देखें आप। कराची में मीर रजा के दोस्तों और साथियों का एहतजाज। शारा फैसल नर्सरी के मुकाम पर एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन की मीर रजा के हक में नारेबाजी। धरने के बायस नर्सरी से बलोच कॉलोनी जाने वाले ट्रैक बंद रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मीटिंग तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही। सियासी सूरत-ए-हाल समेत अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। पूंछ डिवीजन के जिले बाग और हवेली कोहोटा में 4 हलकों पर पोलिंग कल होगी। दोनों इजला में मजमूई तौर पर 803 पोलिंग स्टेशन कायम। LA-14 बाग 1 धीर कोट में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान का मुकाबला सरदार साजिद इकबाल से होगा। LA-15 बाग 2 में मुश्ताक अहमद मिनहास, ज़ियाउल कमर, डॉक्टर मोहम्मद खान और सरदार तनवीर अलियास मद्दे मुकाबले होंगे।